हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन आपसे CSR नेट दिसंबर 2019 में असाइनमेंट मेघालय स्टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स इन ए स्टेट गिवन बाय। क्या दे रखा है, हमें एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर है किसी भी स्टेट में, हमारे पास उसके लिए क्या दे रखा है कि वेव फंक्शन दे रखा है और हमें डिटरमाइन क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी दैट मेजर्ड एनर्जीज फॉर h² बाई 8ml²। तो हमें इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग क्या डिटरमाइन करना है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। तो वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या होती है वन डायमेंशनल बॉक्स में, किसी भी एनर्जी स्टेट के लिए आपकी एनर्जी की वैल्यू वन डायमेंशनल बॉक्स में क्या होती है। पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। तो वन डायमेंशनल बॉक्स में हमारे पास फंक्शन क्या होता है एन स्टेट के लिए, √2/L sin n πx/L। L हमारी क्या होती है, लेंथ ऑफ बॉक्स होती है। एंड तो हमारे पास फंक्शन का एन स्टेट के लिए √2/L sin n πx/L। तो ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे n की वैल्यू होती है 1। तो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, √2/L sin πx/L। एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास n की वैल्यू होती है 2 होती है। तो इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, √2/L, n की जगह 2 पुट करेंगे या फार्मूले में तो क्या आ जाएगा sin 2πx/L। तो ये तो हमारे पास हुआ वेव फंक्शन हुआ पार्टिकल का वन डायमेंशनल बॉक्स में। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है पार्टिकल की वन डायमेंशनल बॉक्स में, एन स्टेट के लिए होती है हमारे पास n²h²/8ml²। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो n इक्वल टू हम पुट करेंगे 1। जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, h²/8ml² आ जाएगी। ऐसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो उस केस में एनर्जी n की जगह 2 पुट करेंगे तो एनर्जी क्या आ जाएगी हमारे पास, n इक्वल टू 2 स्टेट के लिए 4h²/8ml²। तो ये तो हमारे पास हुई एनर्जी की वैल्यू पार्टिकल की वन डायमेंशनल बॉक्स में। तो हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखा है, √2/L sin πx/L प्लस 2 sin 2πx/L। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा ये आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा √2/L, या मल्टीप्लाई में चला जाएगा दोनों जो फंक्शन दे रखे हमें ब्रैकेट में। तो √2/L sin πx/L आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 2 दे रखे है, तो √2/L से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड इनटू में क्या आ जाएगा sin 2πx/L। तो हमारे पास जो साइन √2/L sin πx/L है ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट का फंक्शन होता है। एंड जो √2/L sin 2πx/L है ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स n इक्वल टू 2 स्टेट के लिए हमारे पास क्या फंक्शन की वैल्यू होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास इसको हम psi1 लिख देंगे इस फंक्शन को, एंड 2 मल्टीप्लाई हमारे पास ये psi2 फंक्शन आ जाएगा, बिकॉज psi2 फंक्शन की वैल्यू क्या आती है √2/L sin 2πx/L। तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या, हमारे पास जो ये फंक्शन दे रखे हैं पार्टिकल का, ये हमारे पास लीनियर कंबाइनेशन देखे 2 फंक्शंस psi1 एंड psi2 का। तो इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिटरमाइन करने से पहले सबसे पहले आपको फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होता है। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, जो हमारे पास जो ये लीनियर कंबाइनेशन है 2 फंक्शन का, ये जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा था, तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं, तो यहाँ कोफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ कोफिशिएंट आपका 2 है। तो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कर देना आपको, एंड इक्वल टू आ गया आपके पास, जब 1 का स्क्वायर किया एंड 2 का स्क्वायर सम किया तो 5 आ गया। जो कोफिशिएंट के स्क्वायर का जो सम आया उसका रेसिप्रोकल करके उसका क्या कर देना है, क्या आपको अंडर रूट कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगी नॉर्मलाइज कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो नॉर्मलाइज कांस्टेंट क्या आ जाएगा, जो 5 का हमने अंडर रूट किया इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/√5। तो ये आ गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो फंक्शन नॉर्मलाइज करने के लिए क्या होता है, जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इससे क्या करते हैं हम, जो फंक्शन होता है उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/√5 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास जो फंक्शन क्या आ जाएगा 1/√5 psi1 एंड 1/√5 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 1/√5 एंड 2 psi2 आ जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद
आपको जो हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटी पूछे किस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग पूछ रखी है 4h² फोर एच स्क्र बाई 8ml² हमारे पास किस स्टेट के लिए एनर्जी की वैल्यू होती है हमारे पास n=2 के लिए होती है। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्वेश्चन में फंक्शन क्या दे रखे हैं साइड 2 है। तो साइड 2 के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या करनी है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो क्या आपको क्या करना होता है जिस भी एनर्जी स्टेट के या किसी फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी हो तो जो उसका कोएफिशिएंट होता है उसको आप क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या दे रखा है जो हमें तो n=2 स्टेट के लिए हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन क्या साइड 2 है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या 2/√5 है एंड तो प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/√5 का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू क्या है 4/5 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.80। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन एनर्जी वैल्यू। सो आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको आप नॉर्मलाइज करोगे एंड एनर्जी की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आपको जो प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन है उसी एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या डिटरमाइन करना है कि किस स्टेट के लिए वो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू दी गई है और उसी स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फंक्शन है उसके कोएफिशिएंट का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें जिससे कि आपको हमारे आने वाले लेक्चर के बारे में अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।